फ्रांस में रोके गए थे 300 भारतीय, 276 वापस लौटे। सवालों पर क्यों छिपा रहे मुंह? प्लेन दुबई से निकारागुआ जा रहा था। विमान में 303 यात्री सवार थे। इसमें से 300 भारतीय थे। 276 भारत वापस लौट आ गए हैं। मंगलवार को मुंबई एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग के बाद टीवीएन भारतवर्ष ने यात्रियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे मुंह छिपाकर मानव तस्करी के शक में फ्रांस में रोका गया विमान मंगलवार सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा। प्लेन में कुल 303 यात्री सवार थे, जिसमें 300 भारतीय हैं। इसमें से 276 ही भारत लौट पाए हैं। विमान दुबई से निकारागुआ जा रहा था और ईंधन भरने के लिए पेरिस के एक एयरपोर्ट पर उतरा था। इस दौरान फ्रांस के अधिकारियों को सूचना मिली कि इसमें मानव तस्करी के पीड़ितों को ले जाया जा रहा है, जिसके बाद फ्लाइट को उड़ान भरने से रोक दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार करीब 25 भारतीय यात्रियों ने फ्रांस में शरण मांगी है और इन्हें पेरिस के स्पेशल जोन चार्ल्स डिगोल एयरपोर्ट पर उस जगह भेज दिया गया है जहां शरण मांगने वालों को रखा जाता है। 2 यात्रियों को फ्रांस के अफसरों ने देश छोड़ने की मंजूरी ना। पूछताछ हो रही है। पूछताछ के बाद कई लोगों को जाने भी दिया गया है। दुबई से 303 यात्रियों को लेकर विमान निकारागुआ के लिए उड़ान भरा था। मानव तस्करी के शक में उसे गुरुवार को पेरिस से 150 किमी पूर्व में स्थित वेट्री हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था। फ्रांसीसी अधिकारियों ने रविवार को रोमानियाई कंपनी लीजेंड एयरलाइंस द्वारा संचालित A340 विमान। इस बीच CISF के एक अधिकारी ने कहा है कि यात्रियों से पूछताछ हो रही है। पूछताछ के बाद कई लोगों को जाने भी दिया गया है। दुबई से 303 यात्रियों को लेकर विमान निकारागुआ के लिए उड़ान भरा था। मानव तस्करी के शक में उसे गुरुवार को पेरिस से 150 किमी पूर्व में स्थित वेट्री हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था। यह सुनवाई मानव तस्करी के संदेह में पेरिस अभियोजक के कार्यालय द्वारा शुरू की गई जांच के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी। यात्रियों में 21 महीने का एक बच्चा और 11 ऐसे नाबालिग शामिल थे जिनके साथ कोई नहीं था। विमान के 2 यात्रियों की पुलिस हिरासत की शर्तें सोमवार को हटा ली गई थीं। दोनों व्यक्तियों को अवैध आव्रजन गिरोह में भूमिका, जिस विमान को रवाना किया गया उसमें 276 यात्री सवार थे। साथ ही 2 नाबालिगों सहित 25 ने फ्रांस में आश्रय के लिए आवेदन किया है और वे अभी फ्रांस में ही हैं। रविवार को हवाई अड्डे को अस्थायी अदालत परिसर में बदल दिया गया था और 4 फ्रांसीसी न्यायाधीशों ने हिरासत में लिए गए यात्रियों से पूछताछ की।